subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमने बात की कांदिवली बीजेपी वार्ड नंबर 21 की नगर सेविका एडवोकेट प्रतिभा सागर गिरकर से, जिनकी मेहनत से आज उनके वार्ड में स्लम में कोई भी कोरोना केस नहीं है। कोरोना को हराने के लिए और लोगों की मदद के लिए नगर सेविका ने हर संभव प्रयास किया है और सफल रही। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 जैन में। इस समय हम मौजूद है धानुकर वाड़ी RS 21 वार्ड में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है प्रतिभा योगेश गिरकर जी, जो यहाँ की नगर सेविका है, जिन्होंने लॉकडाउन जो जब से लगा और पैंडेमिक सिचुएशन में उन्होंने बहुत काम किया। आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 13 जैन में। जैसे कि आपके एरिया में आपने जो कैंप लगाया, जो मास्क बांटा, सैनिटाइजिंग का काम किया, और आपने जो यहाँ पे कितने लोग संक्रमित पाए गए और आपने उनके लिए क्या कदम उठाए? मेरे वार्ड में वैसे शुरुआत से ही इन्फेक्शन ऐसे काफ़ी कंट्रोल रहा है, लेकिन जब अनलॉक फेज 1 चालू हुआ तभी अचानक से बिल्डिंग एरिया में ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसके लिए हमने फिर अभी कैंप्स वगैरह तो चालू ही है, लेकिन ये एक जो कम्युनिटी स्प्रेड जो चालू हो गया उसके वजह से दिक्कत तो हुआ थोड़ा, लेकिन BMC, BGS, भारतीय जन संघ सबके सहयोग से सम्मिश्रित कार्य से अभी कंट्रोल में है सिचुएशन। जहाँ पे एक 10-15 का हम लोग का दिन का इन्फेक्टेड पेशेंट्स आते थे, वो अभी हार्डली 2-3 पे आ गए हैं। तो अच्छा, लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया, कम हो रहा है यहाँ पर। और जैसे कि आपके एरिया में स्लम एरिया पाया जाता है, कितने एरिया स्लम? मेरे यहाँ पे स्लम 4 एरिया है। रेणुका नगर, बंदर पखाड़ी, नेताजी नगर, अभिलाख नगर, इंदिरा नगर, शास्त्री नगर। 4 इसलिए बोल रही हूँ, नाम चाहे 8 हो, लेकिन वो जैसे स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं तो वो 4 जगहों में बटे हुए हैं। ऐसे पे अभी कम पाया जा रहा है, सोसाइटी जीरो हो गया। गुड। तो सोसाइटी में अभी मतलब पाया जा रहा है, वो भी कम हो गए। हाँ, अभी का सीन ऐसा है ना कि स्लम टोटली नील है। स्लम में एक भी केस नहीं है। अभी जो भी है वो बिल्डिंग में है। तो इसलिए हम लोग का जो मेडिकल कैंप्स वगैरह भी रहते हैं, उसका फोकस और कंसंट्रेशन बिल्डिंग एरिया के चौक में वगैरह लेते हैं, ताकि आजू बाजू के सब एरियाज हम कवर कर सके। अगर कोई सोसाइटी बड़ी हो जिसका स्ट्रेंथ 400-500 फ्लैट्स का वगैरह हो या 300 फ्लैट का भी हो, तो फिर ऐसे सोसाइटी में भी हम लोग कैंप करते हैं, अगर वहाँ पे कोई पेशेंट पाया जाता है तो। ताकि क्या है कि प्राइमरी स्टेज में ही अगर इन्फेक्टेड पर्सन को हम लोग बाजू में ले ले तो उसका हम लोग स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। वो एक को बाजू में लेने से बाकी के 5 बच जाते हैं। तो वही एक मोटो हाथ में लिए हम लोग कंट्रोल करने के लिए ऐसे मेडिकल कैंप्स अरेंज। तो मैडम, जो हेलमेट कैंप जो डॉक्टर नीलू जैन कर रही है, वो आपके साथ में है या मतलब आप अपने हिसाब से आप कर रहे हैं कैंप? वो उनका प्रोजेक्ट के थ्रू ही है, लेकिन हेलमेट स्कैनिंग मैंने मेरे यहाँ पे नहीं करवाया है। वो मास लेवल पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी स्लम में वगैरह करना हो तो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा स्लम अभी नील है, 0 है। तो जो नहीं है उसको मैं और यानी स्कैनिंग वगैरह करा के लोगों में डर क्यों फैलाऊं? तो मुझे उसका ज़रूरत नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। वो उनका चल रहा है और बहुत अच्छा उपक्रम है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हो तो ज़्यादा फायदा हो, इसलिए वो मेरे वार्ड में मैंने नहीं करवाया है। बाकी मेडिकल कैंप तो चल ही रहे। अच्छा मैडम, आपके एरिया में अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसके लिए आप कैसा कार्य करते हैं? कि उनको होम क्वारंटाइन करते हैं या उनको कोई सेंटर में भेजा जाता है? स्लम्स में पाए जाते थे तभी तो, बट ऑब्वियस सबको क्वारंटाइन ही करते थे, क्योंकि स्लम्स में कॉमन टॉयलेट होते हैं। जिनके यानी सेल्फ कंटेंट रूम है उनके लिए एक आध बार सोचते भी थे, लेकिन 90% तो क्वारंटाइन सेंटर ही, क्योंकि स्लम में वो पाला नहीं जाता। यानी जो रूल्स है कि अरे मुझे तो ब्रेड लेना है, मैं यहाँ से तो जाके आता हूँ 4 कदम, और तभी फिर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे कंपलसरी हम लोग क्वारंटाइन करते ही थे। जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, वहाँ पे वो एक फ्लैट नहीं होता, सोसाइटी होती है।
सोसाइटी खुद अवेयरनेस से काम करती है, सोसाइटी जिम्मेदारी लेती है, तो हम लोग 1-2 जन को होम क्वारंटाइन करने का ऑप्शन देते हैं। बट दैट टू अगर कोई मेडिकल रीज़न है या कोई छोटा बच्चा है जिनका जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन करते हैं, नहीं तो क्वारंटाइन सेंटर में ही भेजते हैं। मैडम, जैसे पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी चल रहा था, अभी काफी कम हुआ है, तो आपने एक मतलब राशन बांटने का कोई कार्य किया है अभी तक आपने एरिया में? आपको मैं शुरू से बताती हूँ। आपका ये जो सवाल है वो संक्षिप्त रूप में बहुत छोटा हो जाएगा और कार्य मेरा बड़ा है, तो पहले दिन से बताती हूँ। जिस दिन से अपना लॉकडाउन चालू हुआ है, तो हम लोग ने सबसे पहले प्राइमरी स्टेप क्या किया कि लोगों में अवेयरनेस किया है। अभी भी आप मेरे वार्ड में घूमोगे तो हर सोसाइटी के गेट पे मेरा बैनर नजर आएगा। बीएमसी के जीआर हर 2 दिनों में बदलते थे नोटिफिकेशंस, आज ये सर्कुलर आया, कल वो सर्कुलर आया, तो लोगों को उसकी जानकारी होना कि अगर कोरोना होता है तो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स है। बीएमसी के आदमी आते हैं, एम्बुलेंस से ही लेके जाएंगे कि खुद का प्राइवेट व्हीकल ले जा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें, लेकिन जो डर फैलाती है, वो सब चीजों की जानकारी लास्ट आदमी तक पहुंचाने का काम हमारे यहाँ के हर एक कार्यकर्ता ने किया हुआ है। कुछ हम लोग ने मिलके, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कुछ फोन के द्वारा, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा। उसके बाद में जब ये परप्रांतियों प्रांतियों का विषय निकला, परप्रांतियों प्रांतियों को उनके गांव जाना था, तो उसके भी गाइडलाइंस आए थे, ये फॉर्म भरना है, मैन्युअली भर के दो, तो हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए। तभी का सिचुएशन ऐसा था कि 144 इम्प्लीमेंटेड था, आप 5 लोगों के ऊपर जमाव नहीं कर सकते थे। तो ऐसे इसमें लोगों तक पहुंचे कैसे, तो हम लोग ने एक छोटा सा क्लिप बनाया था जो घर घर पहुंचाया था वाया सोशल मीडिया, वाया फेसबुक। फॉर्म क्या है, कैसे भरना है, किसे भरना है, ग्रुप बनाना है, ग्रुप का लीडर बनाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट निकालना है, तो कौन सा डॉक्टर एलिजिबल है जो सर्टिफिकेट दे सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी डीसीएच आके सर्टिफिकेट सर्टिफाई करके दे दे, आप ठीक हो चले जा सकते हो, वैसे नहीं। एमबीबीएस डॉक्टर का क्राइटेरिया था, वो किया। बीएमसी के जो हेल्थ पोस्ट थे जिनको ऑथोरिटी दिया था मेडिकल सर्टिफिकेट देने का, उनसे कोऑर्डिनेशन किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा करके हर एक का मेडिकल टेस्ट करवा के उनका जाने का प्रबंध करना, पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेशन करना, वो पूरा हमने काम किया हुआ था। उसी के बीच किसी का घर में परेशानी है, आर्थिक व्यवस्था कोलैप्स हो गई थी, किसी का अनाज नहीं था, क्योंकि काफी सारे जो ऐसे थे, बोलते हैं ना हम लोग मराठी में, हातावर पोट असलेले, तो जो दिन के रोजंदारी पे थे, उनका अभी 2-4 दिन घर में बैठेंगे तो 5वें दिन खाएंगे क्या। सेविंग का भी एक लिमिट होता है। तो ऐसे जो लोग थे, अभी हम लोग कितना भी काम करते हो, लेकिन जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था होती है तो लिमिटेशन आ जाता है, हम लोग सबको पूरे नहीं पड़ते। तो अपने हर एरिया में मेन कार्य करता है, तो उनसे हम लोग ने पूरे एरिया का जांच करवा के जो ऐसे तकलीफ में है उनकी लिस्ट मंगवाई, और 1000 लोग मेरे बस्ती में वार्ड में जो थे, उसमें से 1000 लोग जो परेशानी में थे उनकी लिस्ट निकाली, उनको हम लोग ने पूरा अनाज बांटा। जो अनाज का किट बनाया वो 20 दिन का अनाज हम लोग ने तभी दिया था, 20 दिन मिनिमम, ऐसे 1 महीने तक आ जाएगा 4 लोगों के लिए। वो 1000 लोगों में बंटवाया। बाकी किसी को असुविधा होती थी, फिर वो चाहे दवाई की हो या किसी और चीज की, तो उनको भी सहकार्य किया। कुछ लोग ऐसे थे कि घर में अनाज है, बनाने वाला कोई नहीं है, हैंडीकैप है, जिनका यानी डोमेस्टिक एड्स बाहर से आते थे, यानी जो वो आके खाना पका के जाएंगे, डोमेस्टिक एड्स है ना, बाहर से जो मदद करने आते हैं बीमार लोगों के। सोसाइटी ने ये किया था, बाहर से किसी को आने को मनाही थी, वो खाना क्या खाएंगे। हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये लॉकडाउन है, आना जाना रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे लोगों को तो कुछ करना। सिटीजन है, कोई मेडिकली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप है, ऐसे लोगों के घर पे खाना पहुंचाना, टिफिन देना सुबह शाम, ये काम हम लोग के लोगों ने किया है। जो बीएमसी के वर्कर्स, सफाई कामगार है, ये जो ऑन फील्ड थे, अपने लिए तो लॉकडाउन था, लोगों के लिए घर में इंटरनेट है,
इलेक्ट्रिसिटी है, सब चल रहा है, लेकिन जो कचरा जा रहा है, पानी आ रहा है, ये व्यवस्था में जो एम्प्लॉयज थे, दुकान बंद होने के कारण जिनको सुबह का चाय नाश्ता नहीं मिलता था, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं जिनको सुबह चाय के बिना नहीं होती, तो ऐसे कामगारों के लिए हम लोग सुबह 600 लोगों का चाय नाश्ता बनाते थे, उनको चाय नाश्ता का वितरण करते थे। लॉकडाउन के पूरे 2 महीने हम लोग ने ये काम किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा। ये तो संक्षिप्त रूप में सिर्फ मैंने 10-20% बताया, पूरा बताने जो होता आपका 1 घंटा। एक इंटरव्यू साथ यहाँ के नगर सेविका जिन्होंने स्टार्ट में 100% सैनिटाइजिंग किया था, और यहाँ पे उनका कहना भी है कि यहाँ पे नील है, जो पॉजिटिव केसेस है अभी बिल्कुल कम है। और हमने अभी तक का जितना इंटरव्यू लिया, यहाँ का इंटरव्यू लेके हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ का जो काम हुआ है बहुत ही काफी सिस्टमेटिक काम हुआ है। कैमरामैन जैदी के साथ जिशान आजमी, न्यूज़ 13 जय हिंद, मुंबई।